हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। आप लोगों ने बहुत सी जगह सुना होगा, देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, ब्लॉग्स में, न्यूज में। लेकिन क्या सच में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है? क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की तैयारी में है। और गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला क्यों करने वाली है और उसका इन्वेस्टर पे क्या इफेक्ट हो सकता है? आज के टाइम अगर हम देखें तो इंडिया में 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है और अप्रॉक्सीमेट 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है क्रिप्टो करेंसी में। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है तो किसी न किसी बड़ी वजह से रेगुलेट कर रही है। तो आज इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। Government plans bill to ban private cryptocurrency, allow RBI digital coin। सीधे सीधे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है और वो अपनी RBI की डिजिटल कॉइन लेकर आने वाली है। सबसे पहले लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि RBI की एक क्रिप्टो करेंसी आने वाली है। RBI की क्रिप्टो करेंसी नहीं आने वाली है, डिजिटल कॉइन आने वाला है। इससे मतलब हम समझ ले जैसे कि हमारी जो करेंसी है INR है। अभी आप अपना अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं, लेकिन RBI एक अपना ऐप लेकर आ रही है। आप सीधे से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन अपने फ्रेंड्स को और जहां भी आपको ट्रांजैक्शन करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल INR एक INR से एक डिजिटल INR में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हमारा कंट्री डिजिटली पूरा आगे बढ़ रहा है तो उसी तरीके से हमारी करेंसी भी डिजिटल होने वाली है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है जो कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। अब हम जान लेते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में और बाकी क्रिप्टो करेंसी में, या फिर कौन सी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जिनको कि गवर्नमेंट बैन कर सकती है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, द मीनिंग ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी has yet to be determined by the government. According to common belief, Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies built on public blockchain network will continue to be used. Yet several privately owned cryptocurrencies claim to provide security features such as concealing the name of those transacting as well as concealing the transactions completely, rendering them undetectable. These cryptocurrencies employ unique technology to erase any record of the transaction. सिंपल से इसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि ऐसे करेंसी जिनके कि हम एड्रेस ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, इसके ब्लॉकचेन पे जो भी क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, चाहे शिबा इनू हो या डॉज कॉइन हो, ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो किसी न किसी की ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, वो क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में नहीं आती हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। उसका एड्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं अगर कोई बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं या शिबा इनू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उसके एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा है कि इसको गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं मान रही है। अब जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में। The most well-known cryptocurrency including Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu and many other are open to public since their transactions are entirely visible. These cryptocurrency transactions are linked and traceable by design. As a result, organization dealing with confidential material such as business contracts as personal information choose to join a private blockchain. देखिए सिंपल सा इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि उसका एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रही है? क्योंकि पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है टेरर फंड के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर कुछ इलीगल कामों के लिए जैसे ड्रग्स वगैरह के लिए। तो उसको ट्रेस करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी हमारे देश के नागरिक किसी भी गलत तरीके से ना फंसें और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो देश के लिए जो आगे खतरा बन सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रही है। अभी तक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में कुछ क्रिप्टो करेंसी के नाम आए हैं जैसे मोनेरो, डैश टोकन, जी कैश, वर्ज, बीम,
बॉटम लाइन हो सकता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकते हैं। अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं तो अगर आप चाहें तो इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये श्योरिटी नहीं आई है कि इनको बैन किया जाएगा या नहीं। हमारे इंडिया में टोटल 16 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं जिन पर कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिनसे कि पैसे अर्न करते हैं। वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज को भी लोगों ने यूज़ किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जो मेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं WazirX, CoinSwitch, कुबेर और CoinDCX जैसे एक्सचेंजेस हैं जिस पे कि लोग आजकल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सचेंजेस पर भी रोक लगा दे, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपने यूज़र्स के लिए KYC नहीं की हुई है और KYC ना होने की वजह से उनका एड्रेस ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसे एक्सचेंज पे जाके कुछ भी कॉइन परचेज किया है जहाँ पर आपकी KYC नहीं हुई है, हो सकता है वो थोड़ा रिस्की हो सकता है या फिर उनको रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट। अब हम जान लेते हैं कि इन सब बातों के बारे में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का क्या कहना है। इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन करने में और रेगुलेट करने में बड़ा फर्क है। बैन करने का मतलब ये कि क्रिप्टो बिल्कुल बंद, सरकार ऐसा नहीं कह रही। सरकार कह रही कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से क्रिप्टो में ट्रेड किया जाए, क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी इस बिल के बाद आ जाएगी। अनिल सिंघवी जी ने भी साफ साफ कहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाली है, जिससे कि जो भी इलीगल काम है उनको रोका जा सके। जब इस सब के बारे में WazirX एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी जी, उनसे बात की तो उन्होंने इन सब के बारे में क्या कहा, चलिए आइए वो भी जान लेते हैं। ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस चालू हुआ ये बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही कम कंट्रीज है पूरे दुनिया में जो जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में बात और चर्चा कर रही है, और इंडिया उन कम देशों में से एक अभी है, क्योंकि दूसरे देशों में तो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो क्या है, कैसे इसको रेगुलेट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आई थिंक इंडिया वैसे आगे बढ़ चुका है। US, UK ये सब कंट्रीज अभी डिस्कशन चल रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन के, और अब इंडिया में भी चल रहे हैं। तो इंडिया एटलीस्ट वो कंट्रीज में आ चुका है जहाँ पे रेगुलेशन की बात चल रही है, तो उसके लिए एज एन इंडस्ट्री हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। निश्चल शेट्टी जी के अकॉर्डिंग भी ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रही है, वो रेगुलेट कर रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग कोई भी पैनिक होकर अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल ना करें, ना ही कोई ट्रेड करें कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे सारे पैसे फंस जाएंगे। बहुत से लोगों ने पैसा लगाया है, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगाया है। तो गवर्नमेंट जिन भी क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगी या किसी भी तरीके का रेगुलेशन लाएगी या किसी भी तरीके का रोक लगाएगी, तो वो आपको प्रॉपर टाइम देगी उस क्रिप्टो करेंसी से निकलने के लिए। तो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें पैनिक होकर कि आपको उसमें ज़्यादा लॉस उठाना पड़े। अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो आप उस बिल के पास होने तक का वेट कीजिए। आई होप आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद इतना फायदा है तो गवर्नमेंट क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। तो इन सब रीजंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं होगी। अब बाकी डिसीजन तो गवर्नमेंट करेगी। ये मेरे व्यूज थे, हो सकता है कोई चेंजेस हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए हों। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको किन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो न्यूज़ भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।